नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, आज मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ कि ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक से मतलब कि अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, या उनके मन में जो है कि एक पैनिक सा क्रिएट हो रहा है कि कब तक इस स्टॉक में गिरावट होगी, क्या करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, टॉप पे अगर आपने बाई किया है तो एक भी शेयर आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन हाँ, जिनकी रैली मिस हो गई थी, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं या जो ऑरेजिंग करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो हर गिरावट में इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे आपको नहीं लेना है। मैं अपने हिसाब से जो भी रहेगा दोस्तों, मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूँगा। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हम आगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ दोस्तों, तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने को फॉल्स देखने को मिल रहा है। जैसा अगर आप देखें 13 तारीख को भी इस स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 5 दिन के चार्ट को देखें, लगभग 7%। देखिए दोस्तों, इसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर, हो सकता है कि इसको किसी ने भी तो इस स्टॉक को जो है कि बॉटम पे बाई किया होगा, बॉटम पे जिन्होंने बाई किया होगा उसको आज भी प्रॉफिट हो रहा होगा, तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि स्टॉक कभी भी रिकवर मार सकता है दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 9% और 6 महीने के चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी 35% डाउन है। 1 साल के अगर चार्ट को देखें तो 40% है। यहाँ पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में आज भी कंपनी 2000% का रिटर्न बना के दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो आज भी ये कंपनी लगभग 50% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। एग्जैक्ट अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 50% निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप प्राइस को भी देखेंगे दोस्तों, लगभग 2011 रुपये, मतलब 50% के आसपास ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए, सबसे पहले नहीं बेचने के पीछे का रीजन्स, इस स्टॉक में आपको जो भी गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब इसी टाइप से गिरावट देखने को, इसको तेजी वापस गिरावट, इसको तेजी वापस गिरावट, इसको भी तेजी देख रहे हैं और अभी आप गिरावट देख रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो इसी टाइप से कंपनी वर्क करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम स्लिम, पूरा फ्लैट, वापस गिरावट, पूरा फ्लैट, मतलब जब भी कभी तेजी आने के बाद गिरावट होगी तो एक हैवी लगभग 50-60% कंपनी इजीली करेक्ट भी हो जाती है। आप सभी लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक बसेस है दोस्तों, ये कंपनी बनाती है, और यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का बस भी जो कि मार्केट में, मतलब कि देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इनके जो प्रोडक्ट है वो बाई कौन करता है, तो गवर्नमेंट्स की अगर बात करूँ, गवर्नमेंट जो है कि बाई करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हाई कॉस्टली है इस समय। तो आने वाले समय में इसका कुछ फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। मतलब अभी तो फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास फ़ायदा होते हुए नहीं दिखा है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जिस टाइप से बिजनेस कर रही है, कंपनी का बिजनेस देखा है तो आप कह सकते हैं कि अच्छे भी कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं दोस्तों। ये कंपनी हैदराबाद बेस्ड है, आप कह सकते हैं, मतलब हैदराबाद में रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिक बस से इस कंपनी के पास लगभग जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है इलेक्ट्रिक बस से ही होते हुए दिखता है। 4 का फेस वैल्यू देखने को मिलता है, 50% इक्विटी मतलब होल्डिंग्स प्रमोटर के पास देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपटीटर की बात करूँ तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर, बहुत सारे इस कंपनी कंपटीटर देखने को मिलते हैं। उसमें देखा जाए तो किसी के पास प्लेस नहीं, लगभग 30% अशोक लेलैंड ने अभी तक प्लेस रखा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि सेल्स जो इनके हैं, सेल्स देखा जाए तो यहाँ पे 31 से 47 और सीधा 60, मतलब हर साल 15% की दर से जो कि 16% की दर से सेल्स इनके ग्रो हो रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो मतलब हर साल तो नहीं, माफ़ करना, लेकिन हाँ, 10 साल में देखेंगे तो 30% था, लेकिन उसके बाद 5 साल में देखेंगे तो लगभग 47% है, 3 साल की बात करें 60% होते हुए दिख रहा है। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इनका मतलब कि 12 महीने की बात है, लगभग आप कह सकते हैं 32% देखने को मिल रहा है। उसमें अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा ही खासा देखने को मिल रहा है। सीजीआर थोड़ा कंपनी अभी 1 साल में डाउन होते हुए दिख रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि सिंगल डिजिट में देखने को, डेट इतना कुछ खास है नहीं, न के बराबर भी डेट आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तो न बेचने के पीछे का रीजन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में इस समय गिरावट दर्ज हो रही है। और आप अगर देखेंगे तो एफआईज की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने भी बाइंग किया था दिसंबर में। हालांकि अभी इसके मार्च की डेटा आना जरूरी है, मतलब जब तक आए नहीं दोस्तों तब तक थोड़ा सा मतलब कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि एफआईज ने भी बाई किया, डीआईज ने भी बाई किया। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग किया, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा मतलब कि आपको बेचने की जरूरत नहीं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करूँ। वहीं पर अगर मैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करूँ दोस्तों तो देखा जाए तो जिस हिसाब से अभी तक का मतलब कुछ इसका सिनेरियो देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से आपका 4 लाख टोटल से ट्रेड हुई, 41% माल डिलीवरी में उठाया गया है। हाई की बात करें तो रिसेंट में 4 अप्रैल को ये कंपनी ने लगाया था, लो की बात करें तो
₹8 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अनाउंसमेंट में अगर आप देखेंगे तो इतना कुछ खास अभी तक अनाउंसमेंट है नहीं। थोड़ा रेटिंग वेटिंग एजेंसी का भी दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण मतलब कि होता क्या है दोस्तों कि देखिए ये एक मतलब कि कोई बिजनेस जो है कि मतलब बिना लोन के चलता नहीं है, और लोन की अगर मैं बात करूँ तो हर बिजनेस के ऊपर लोन रहता ही है ज़्यादातर। उस हिसाब से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मतलब जो क्रेडिट रेटिंग है इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। जैसा कि रिसेंट में अपने को ओला के साथ भी होते हुए दिखा, और एक कुछ कंपनी थी जेंसी और इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसने उसके साथ भी कुछ होते हुए दिखा रेटिंग एजेंसी का, जिसके कारण मतलब कि थोड़ा सा इफेक्ट भी आते हुए दिख जाता है। उस हिसाब से जो भी इस स्टॉक को बाई करेगा मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, हम इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, एफआईज और डीआईज बाई कर रहे हैं, पब्लिक सेल करे तो इसके ऊपर थोड़ा सा अपना नज़र होना चाहिए। हाँ, अभी कंपनी कहाँ तक गिर सकती हो सकता है, देखिए वर्स्ट कंडीशन की बात करें 650 से 700 रुपये तक भी ये कंपनी आ सकती है, तो इसके लिए भी आपको प्रीपेड रहना चाहिए। हालांकि मैं वर्स्ट की बात कर रहा हूँ, अभी देखा है तो इस इतना आना मतलब कोई इजी नहीं दोस्तों। इसके लिए मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा देखिए मार्केट है, यहाँ पे कितनी भी गिरावट हो सकती है, कितनी भी तेज़ी आ सकती है, तो इस स्टॉक के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिस समय तेज़ी आएगी तो एक ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिलेगी, जैसा कि इसके अगर आप हिस्ट्री से देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो तेज़ी आएगी दोस्तों तो लगभग मेरे हिसाब से ये भी कुछ कम हो सकता है, मतलब आप कह सकते हैं 1200 से 1100 रुपये तक बीच में ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो लास्ट 700 750 से 600 रुपये के बीच में आप वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, तुमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।